विष पाई शिव। शिव हैं जिन्होंने विष पिया, हलाहल विष। विष पीने से उनका कंठ नीला हो गया, क्योंकि विष को उन्होंने कंठ में रोक लिया कि नीचे जाने नहीं देते। विष विष है, अपना असर दिखाएगा, गले में रोक लिया, गला नीला हो गया। इसलिए शिव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है। अब कहाँ है वो शिव भाई? समुद्र मंथन से जो विष निकला था, कहाँ है वो विष? कहाँ है वो भगवान शिव जिन्होंने विष पीकर संसार को बचाया था? किसी के पास कुछ भी जवाब नहीं है। बचाया था, शिव जी उसी समय आए थे, उसके बाद ना मालूम कहाँ चले गए। इसका क्या मतलब है? ढूंढे उस शिव को। तो समुद्र मंथन के बाद जब विश्व के अध्ययन किए गए, विश्व के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया गया, ये है समुद्र मंथन। तो उसमें पाया गया कि जितने प्राणी हैं सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? खत्म हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड से सारा संसार भर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ही विष है, फिर कोई जिंदा नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। तो सभी परेशान हुए कि कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होने का कोई रास्ता निकालिए, ऑक्सीजन पैदा होने का। ऑक्सीजन पैदा नहीं होगा तो लोगों को कहाँ से मिलेगा? और कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा हो रहा है ये खत्म नहीं होगा तो चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाएगा। अब यही समझिए, धुआं, काला धुआं वो निकलेगा नहीं तो लोग धुएं में घुट घुट कर मर जाएंगे। काला धुआं वही कार्बन का धुआं है, लेकिन जो हम कार्बन डाइऑक्साइड सांस से निकालते हैं वो काला दिखता नहीं, कार्बन होता है उसमें। कोई है जो इसको पी रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है, कौन है वो? ये वृक्ष ही शिव है। वो कार्बन डाइऑक्साइड पीते हैं, जो हम छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, सूर्य की रोशनी में उसका भोजन बनाते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ले लिया, O2 को मुक्त कर दिया, तो हम लोग जीवित हैं। ये है शिव। तो देवताओं ने ये अभियान चलाया कि सारी धरती को वृक्षों से भर दो। वृक्ष ने रहेंगे तभी हम लोग जीव जंतु बचेंगे। तो वनस्पति का और प्राणियों का यही संबंध है। प्राणी हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं वो वृक्ष उसको खा जाते हैं, और वो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, हम उसको पाते हैं। तो एक दूसरे के साथ जी रहे हैं। तो शिव बने कल्याण करने वाले, ये पेड़ ही शिव हैं। ये उल्टी उल्टी तपस्या, आदमी को उल्टा कर दो तो सिर नीचे और पैर ऊपर होता है ना, यही वृक्ष का आकार है। उनका सिर नीचे है, पैर ऊपर है, शीर्षासन में है, उनका मुंह जमीन के अंदर है। तो अब आप शिव के दर्शन कर लीजिए। ये वृक्ष ही शिव हैं जो कार्बन को पी रहे हैं, ऑक्सीजन को मुक्त कर रहे हैं। यही है जो हमें बचा रहे हैं। इनको हम बचाएंगे तो हम बचेंगे। इसलिए वृक्ष बचाओ, वृक्ष बढ़ाओ, वृक्ष लगाओ, ऐसा अभियान चला गया, तभी हम बच पाएंगे। उनसे ऑक्सीजन मिलेगा, सबसे बड़ा फायदा। पेड़ पौधों का सबसे बड़ा फायदा, लोग सोचते हैं फल फूल, सबसे ज़्यादा बड़ा फायदा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की फैक्ट्री है एक पेड़, और हमारे जीवन का आधार। और फल फूल तो बाकी सब। इसलिए पेड़ अगर आप काटते हैं तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अगर ज़रूरी है कोई पेड़ काटना, या कोई पेड़ सूख गया, तो उसके बदले 5 पेड़ लगाइए, तब आप बचेंगे। आशा है आप समझ गए होंगे। ऑक्सीजन ज़रूरी है प्राणियों के लिए। एक क्लास 1-2 से पढ़ाया जाता है। और शिव कौन है? यही है। अब इनको उस रूप में क्यों बनाते हैं वो अगले वीडियो में बताएंगे। शिव जी शिवलिंग कैसे हो गए। जय हिंद, जय भारत।